सबसे अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम। सुप्रीम कोर्ट लेगा जायजा। ज़रई कवानीन अदालत में ज़ेर इल्तिवा है तो किसान एहतजाज कर सकते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि क्या एहतजाज का हक मुतल्लिक़ हक है। अदालत में ज़ेर इल्तिवा मामलों पर एहतजाज किया जा सकता है या फिर नहीं। तो इस वक्त की अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम। सुप्रीम कोर्ट जायजा लेगा कि ज़रई कवानीन अदालत में ज़ेर इल्तिवा हैं तो किसान एहतजाज कर सकते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि क्या एहतजाज का हक मुतल्लिक़ हक है। अदालत में ज़ेर इल्तिवा मामलों पर एहतजाज किया जा सकता है या नहीं। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे का। सुशील, बेहद अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने खुद जायजा लेने की बात कही है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए, साफ तौर से किसान महापंचायत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी और उसमें यह मांग की गई थी कि वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की थी और उन्होंने कहा था कि इस प्रदर्शन से शहर का जो पूरा गला है वो घोटना सा महसूस किया जा रहा है, यानी कि लोगों का कामकाज बंद हो गया है। और ये पिछली बार सुनवाई के दौरान ही ना ये पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये संगठन ये बताए कि क्या ये उसी संगठन से ताल्लुक रखते हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दाखिल किया गया किसान संगठन की तरफ से और ये बताया गया कि ये उस संगठन से ताल्लुक नहीं रखते हैं। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान साफ तौर से ये कहा कि जो राजस्थान हाई कोर्ट में इस पूरे प्रदर्शन को लेकर मामला चल रहा था उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ी बातें कही हैं वो ये कही हैं कि अगर कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो क्या उस लंबित मामले को लेकर उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा सकता है या नहीं। और ये अपने आप में एक बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब ये तय करेगा कि प्रदर्शन करने का अधिकार संपूर्ण अधिकार के दायरे में आता है या नहीं। अभी तक ये कहा जाता था कि प्रदर्शन करना एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब एक कदम आगे बढ़ के ये तय करने वाला है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस विषय में ये स्पष्ट कर सकता है कि प्रदर्शन करना संपूर्ण अधिकार के दायरे में है या फिर नहीं। आर्टिकल 23-24 में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के किसी भी नियम से संतुष्ट नहीं है तो निश्चित रूप से उसको ये अधिकार है कि वो प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन अगर वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो क्या उसके बावजूद भी प्रदर्शन किया जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान ये भी सवाल किया कि अगर किसानों को अदालत पर भरोसा नहीं है तो वो एक शब्द में ये बताएं कि उनका अगला कदम क्या होगा। उनका कदम क्या संसद की ओर कूच करना होगा, उनका कदम जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना होगा, या उनका कदम विरोध प्रदर्शन करते हुए तमाम जो बॉर्डर हैं उनको ब्लॉक करना होगा। इस पर फिलहाल अभी तक किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राजस्थान हाईकोर्ट में जो पूरा मामला चल रहा था उसको फिलहाल अब देश की सबसे बड़ी अदालत में ट्रांसफर किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या विरोध करते विरोध प्रदर्शन या सड़कों पर इस तरह की बाधा पहुंचाई जा सकती है या नहीं। आज इसी मामले में सुनवाई के दौरान देश के अटॉर्नी जनरल ने लखीमपुर की घटना का भी जिक्र किया और ये कहा कि लखीमपुर में जो घटना हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी सामने निकल कर आई कि अगर प्रॉपर्टी डैमेज होता है और किसी की जान जाती है तो जिम्मेदारी लेने के लिए सामने कोई नहीं आता है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या फिर प्रदर्शनकारियों की तरफ से। अब ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज टिप्पणियां की गई हैं। उसके बाद अब अगला जो कदम होगा सुप्रीम कोर्ट का वो क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। वहीं एक और अपडेट आपको बता दूं कि मोनिका अग्रवाल नाम की एक शख्स है जो नोएडा में रहती हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी और ये कहा था कि जिस तरह किसान पिछले कई महीनों से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उसकी वजह से तमाम जो सीनियर सिटीजन्स हैं, तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं, तमाम जो लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने तमाम संगठनों से बातचीत की ही ना, लेकिन तमाम संगठन सामने नहीं आए। संगठन की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें कोई भी कोर्ट की तरफ से नोटिस नहीं मिला।
आज कोर्ट की तरफ से उन तमाम 43 संगठनों को नोटिस जारी किया गया है ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें राकेश टिकैत हैं, योगेंद्र यादव हैं, दर्शन पाल हैं। इन तमाम लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पक्षकार बनाया गया है और उन लोगों को कोर्ट का नोटिस जारी किया गया है। अब इन तमाम पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करके ये बताना होगा। तो बहरहाल काफी अहम है कि अब आगे क्या कदम रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे सुशील, तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए, तमाम तर अपडेट देने के लिए। लखीमपुर मामले पर इंतजामिया और किसानों के दरमियान कई मामलों पर बात बनती दिखाई दे रही है। सरकार ने महलवकीन के अहल खाना को 45 लाख बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया है, साथ ही 10 लाख जख्मियों को देने की भी बात कही है। महलवकीन के अहल खाना में से एक को उनकी अहलियत के हिसाब से सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा इस हादसे की अदालती जांच कराने पर भी इत्तेफाक हुआ है। पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा ये भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे, जो कि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान ये जो मुआवजा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। गिरफ्तारी को लेकर के क्या हुई है? जो गिरफ्तारी मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कल ही शासन के शीर्ष स्तर से ये बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दूसरी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। अभी हम लोग इसके बाद से जो डेड बॉडी है उसको जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम कराएंगे और उसकी जो अपनी धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंत्येष्टि उसकी की जाएगी। कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स आना चाह रहे थे यहाँ पर। अरे चुप हो जाओ। ये चीजें पहले शासन या जिला प्रशासन के द्वारा पूर्ण में ही ये निर्णय लिया जा चुका था कि 144 के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। केवल जो किसान संगठन के लोग हैं वो यहाँ आए हैं और उनके द्वारा पंथ के साथ बैठ के सर्वसम्मति से उनके हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा जो डिमांड की गई थी उसको शासन द्वारा माना गया। लखीमपुर खीरी में किसानों के कत्ल के खिलाफ दिल्ली में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। यूथ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के कारकुन यूपी भवन के बाहर जबरदस्त एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजियों और पुलिस के बीच झड़प भी देखी जा रही है। एहतजाजी किसानों के कातिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। आप ये देखिए कि आए दिन यूपी के अंदर कितने अपराध हो रहे हैं और आज ये जो लखीमपुर में एक गुड़िया के साथ हुआ है जिसके लिए हमारी प्रियंका गांधी जी वहां गई हैं, उनको रोका जा रहा है क्योंकि वो न्याय की डिमांड कर रही हैं और ये योगी सरकार हर तरीके से विफल है। ना तो बेटियां बच रही हैं, ना बेटियां पढ़ रही हैं। ये सरकार बलात्कारों में नंबर 1 है। तो योगी जी तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सारे पलटी आएंगे क्योंकि हमारी मांगों को सुना नहीं जा रहा है। सारे किसान लोग परेशान हैं। किसान लोग हमारे अन्नदाता हैं, वोट दादा ही नहीं है, अन्नदाता भी हैं। इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो जो किसानों की हत्या की गई है, निर्मम हत्या बीजेपी के गुंडों द्वारा, जो कहने को वो मंत्री है उसके बेटे ने कि हमारे किसान भाइयों पे गाड़ी चला दी। क्या बताइए, क्या हम गणतंत्र में रह रहे हैं? ये हरकत हमें कतई मंजूर नहीं है। न केवल काले कानून वापस ली जाए, पर ये जो बीजेपी के गुंडाइया लोग जो है उनको तुरंत जेल में डाला जाए, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। ये हमारी डिमांड है। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन को कुचला जा रहा है। जिस तरीके से किसानों की हत्या हो रही है, लगातार आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। उसके विरोध में कल लखीमपुर खीरी में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों को जिस तरीके से मारा गया, प्रियंका गांधी जी को अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके विरोध में आज पूरे देश में भारतीय युवक कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है।
और ये गांधी का देश है, ये तानाशाही पूर्ण रवैये से नहीं चलेगा, ये भाईचारे के संदेश से चलेगा। आज हम उत्तर प्रदेश भवन का घेराव करने के लिए, योगी आदित्यनाथ के जंगल राज का घेराव करने के लिए आज दिल्ली में यूपी भवन पर इकट्ठा हुए। लखीमपुर मामले पर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने हामियों के साथ चंडीगढ़ में गवर्नर हाउस के रूबरू एहतजाज किया। इस मौके पर सिद्धू ने मकबूल किसानों के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। इस मौके पर सिद्धू ने हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर के मुतनाज़ा बयान को भी सख्त अल्फाज में उसकी मजम्मत की। सिद्धू को गवर्नर हाउस के बाहर से पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जुल्म करना किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, कातिल सरकार मुर्दाबाद, कातिल सरकार मुर्दाबाद, कातिल सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, कातिल सरकार मुर्दाबाद, अहंकारी सरकार मुर्दाबाद। गुरु गोबिंद सिंह ने सिखा हर पंजाबी 1.25 लाख वर्गा जुल्म करना जे पाप है ते जुल्म सहेगा भी नहीं। पंजाब का हर बंदा सत्याग्रह को बारंबार डिसरप्ट करने की कोशिश की, उन्हें अरेस्ट किया जाए और खट्टर की इस अहंकारी स्टेटमेंट, खट्टर साहब आपकी स्टेटमेंट अहंकारी है, उस स्टेटमेंट के खिलाफ देशद्रोह का पर्चा दर्ज किया जाए। और वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी मामले को लेकर एमपी में मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एहतजाज जारी है। भोपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के कारकुन एहतजाज पर हैं। एहतजाजी किसानों के खिलाफ बीजेपी हुकूमत के इक़दाम की पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं। और सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि लखीमपुर खीरी मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है और मध्य प्रदेश में भोपाल में भी सियासत जो है गरमाई हुई है, इस वक्त वहां पर क्या कुछ हालात? हाँ है ना, हम बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में एहतजाज जारी है। हमारे साथ यहाँ पे देखिए किसान आंदोलन के लोग भी मौजूद हैं और फिर यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोग भी तमाम लोग मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं क्या डिमांड आप लोगों की। देखिए, हम लोगों की मांग ये है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए और वो लोग जो भाजपा के लोग इस हत्या के प्रकरण में शामिल हैं उनके खिलाफ भी हत्या का प्रकरण दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकार ने तो अब जांच के आदेश दे दिए हैं और रिटायर्ड जज से जांच और मुआवजे के भी ऐलान किया है। देखिए, ये जांच के आदेश देना मामले को ठंडे बस्ते में डालने जैसा होता है। हम चाहते हैं तत्काल कार्रवाई की जाए। जांच में वो इनके किस तरह ये गंभीर मामलों को रफा दफा करते आए हैं पिछले 7 साल में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश की जनता ने बखूबी देख लिया है। इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तत्काल न्याय चाहिए, तत्काल हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए और हर किसान परिवार जो मारे गए हैं 1-1 करोड़ कम से कम मिलना चाहिए। 1-1 करोड़ का मुआवजा। आप लोग क्या मांग करें किसान आंदोलन? हम मांग करते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में थोड़ी भी नैतिकता है और संविधान को मानते हैं तो अजय मिश्रा को तत्काल मंत्रिमंडल से निलंबित करें और जो मृतक किसान हैं उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दें। और मंत्री के सरकार ने मुआवजे का ऐलान तो किया है, लेकिन मुआवजा तो केवल मुंह दिखावा हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम लोग AIKKMS ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के नाम से भी मांग कर रहे हैं कि 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, वो भी जिस तरह से उकसा रहे हैं लोगों को, उसके लिए उन पर भी आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इस तरह का जो एक भावना फैल रही है कि एक जन आंदोलन को इस फांसीवादी तरीके से कुचला जाएगा, इसके खिलाफ में आज पूरा देश खड़ा है और पूरे देश में प्रतिरोध हो रहा है। हम इसी प्रतिरोध के तौर पर यहाँ इसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इन 5 सूत्रीय मांगों को तुरंत माना जाए और उदाहरणमूलक सजा इन लोगों को दी जाए। जी, तो बहरहाल ये इनकी अपनी मांगे हैं, एहतजाज जारी है। मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका भी और आपके साथ जो तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लखीमपुर मामले की मुखालिफत में प्रियंका गांधी ने अनोखा एहतजाज किया। प्रियंका गांधी ने सीतापुर के गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। लखीमपुर जाने की कोशिश करने के बाद सीतापुर गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी को हाउस अरेस्ट में रखा गया है। हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा जी, उनसे बात करते हैं। सर,
प्रियंका गांधी लखनऊ गई, वहाँ जा रही थी तो उनको डिटेन कर लिया गया है और ऐसा बताया था कि परमिशन नहीं थी आगे जाने की। बिल्कुल गलत है। वो बस जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है उनके परिवार से मिलना चाह रहे थे, वो देखना चाह रहे थे, उनका दुख बांटना चाह रहे हैं, दुख में बीच में बैठना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं और वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए अगर उनको रोका जाएगा वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे, वो पुलिस से या किसी से भी डरेंगे नहीं और मुझे लग रहा है वो बिल्कुल जैसे भी है अपने मुकाम पे ज़रूर पहुंचेंगे। वो रात भर गए हैं, उनको डिटेन किया गया है, उनको जिस तरीके से मतलब धक्का दिया है या उनको हाथ पकड़ा है या उनके कपड़े मतलब कि खींचे हैं या जैसे भी है, ये तरीका हमने कभी भी नहीं देखा है और ये बिल्कुल गलत हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। और एक महिला के साथ जिस तरीके से ये लोग जिस तरीके से ये रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो भी उनके साथ तरीका कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। मैं यही कहूँगा कि आप कहते हो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में प्रधानमंत्री जी और मतलब ये जो सीएम साहब बोलते हैं, पर मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है क्योंकि एक महिला के साथ जिस तरीके से ये लोग बिहेव कर रहे हैं बिल्कुल गलत हो रहा है। न्यूज़ से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 दिल्ली। साबिक वजीर और JKPM के सदर जावेद मुस्तफ़ा मीर अपनी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी और दीगर सीनियर लीडरों ने जावेद मुस्तफ़ा मीर का पार्टी में खैर मकदम किया। जावेद मुस्तफ़ा ने साबिक IAS ऑफिसर शाह फैसल की जानिब से शुरू करदा पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट से हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया था। जावेद मुस्तफ़ा ने कहा कि उन्होंने दफ़ा 370 के मौक़िफ़ पर गुपकार अलायंस और अपनी पार्टी में कोई फ़र्क महसूस नहीं किया है। इस मौके पर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेट्स के मामले पर वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। PAGD का जो एजेंडा है, मैं नहीं कहूँगा था, PAGD का जो एजेंडा है वो है स्टेटहुड वापस लाना, 370 को वापस लाना और 35 को वापस लाना, यही है ना, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसमें मैं आपको ये जवाब कहता हूँ कि मेरा वो सफ़र अधूरा नहीं रहा। मैं जब तक रहा काम अपना पूरा किया। मैंने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया, मैं वहाँ पे जो आएगा वो संभालेगा। आप दूसरी बात आपकी जो है कि वहाँ ये दो बातें हैं। हम यहाँ कहते हैं कि स्टेटहुड जो है, स्टेटहुड हम डिमांड करते हैं अपनी पार्टी में। स्टेटहुड 370 और 35A, मैं वहाँ था तब भी लिटिगेशन में था, मैं यहाँ हूँ तब भी लिटिगेशन में है। अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी की एक अपनी अहमियत है, वो उनकी अहमियत तब तक कोई कम नहीं कर सकता जब तक हमारे लोग हमारे साथ रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अपने लोगों के मसाइल उठाना। अगर आप क्रिटिसिज्म समझते हैं या कोई और चीज़ समझते हैं, मुझे शायद उससे बहुत कम फ़र्क पड़ता है। मुझे खुशी इस बात से है जब हम स्टेटमेंट करते हैं, उस स्टेटमेंट को उतनी सीरियसनेस से लिया जाता है जितनी सीरियसनेस से हम करते हैं। छोटी सी मिसाल दूंगा, 4 दिन पहले यहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स का नीट का मसला था 50-50। पहला स्टेटमेंट, आप अपने मीडिया वाले हैं, पहला स्टेटमेंट मैंने किया, मेरे बाद किसी और ने फॉलो किया। मैंने शुक्रिया शुरू में ही किया गवर्नर साहब का। उन्होंने, मेरी ज़ाती मांग नहीं थी, मेरे बच्चे नीट में नहीं हैं, मेरे रिश्तेदार नीट में नहीं, लेकिन मेरी रियासत के बच्चे, मेरी रियासत के बच्चे उन्होंने माना। तो इसमें क्या है, ये गलत है जो आपकी पॉलिसी है एम्प्लॉयमेंट की। 24 घंटे में मैंने चेंज किया। मुझे ज़ाती तौर पर किसी को हम में से नौकरी नहीं करनी है। अगर मैंने क्रिटिसाइज़ किया एडमिनिस्ट्रेशन को, आप में से बिल्कुल यू आर ओपन टू राइट एंड क्रिटिसाइज मी, लेकिन क्या यही जज्बात नहीं है लोगों के कि जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन में जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन मिसिंग है? तो जो अगर ये सच कहना गलत है, आपको कुछ भी लगे, देखिए सच बोलने से अगर किसी का कद कम होता है, एक बार नहीं 100 बार आप उसको बोलो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रही है। हम लोगों के लिए निकले, लोगों के लिए। बांडीपुरा की 12 साला तजम्मुल इस्लाम मिस्र में होने वाली आलमी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आज रवाना हो गई। तजम्मुल इस्लाम ने साल 2016 में आलमी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती थी। मिस्र रवाना होने से पहले
उनको अफराद खाना ने फूल की मालाएं पहनाई और इस उम्मीद का इजहार किया कि तजम्मुल फिर एक बार वर्ल्ड चैंपियन बनकर मुल्क और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगी। तजम्मुल इस्लाम ने किक बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से उन्हें एक बार फिर मुल्क की नुमाइंदगी करने का मौका देने पर शुक्रिया अदा किया और मुल्क के अवाम से उनकी कामयाबी के लिए दुआएं करने की भी अपील की है। मैं फिर से खेलने जा रही हूँ इजिप्ट और थैंक्स टू KFI फेडरेशन क्योंकि उन्होंने हमें सिलेक्ट किया, हमें फिर से खेलने का मौका दिया ताकि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करें और वहाँ से जीत कर आए, गोल्ड मेडल लेकर आए इंडिया के लिए, अपनी स्टेट के लिए, कश्मीर के लिए। सो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि फिर से खेलने का मौका मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच हमारी फेडरेशन को, तो बहुत बड़ा थैंक यू पहले कि उन्होंने फिर से मुझे सिलेक्ट किया, मुझे बोला कि नहीं आपको खेलने जाना है इस बार भी। सो अब मैं चाहती हूँ कि पहली बार जब गई थी तो बहुत सारी पूरे इंडिया ने दुआएं करी थी, कश्मीर ने दुआएं दी थी। सब चाहती हूँ कि पूरी इंडिया से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एवरीबॉडी आप मेरे लिए प्रे करें ताकि मैं आपकी दुआएं वहाँ पे काम आए। बानीपुरा के चिचीपांडे इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले इरशाद अहमद गनाई भी आलमी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए मिस्र रवाना हुए। इरशाद की रवानगी के वक्त चिचीपांडे चौक में लोगों और उनके रिश्तेदारों की एक बड़ी तादाद और अलीज स्पोर्ट्स एकेडमी के चेयरमैन मास्टर फैसल अली भी मौजूद रहे। वाज़ेह है कि साल 2018 में इरशाद ने आलमी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल तक रसाई हासिल की थी। अलीज स्पोर्ट्स एकेडमी से वाबस्ता इरशाद का कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार वो ज़रूर वर्ल्ड चैंपियन बनकर लौटेंगे। मेरी सिलेक्शन हुई थी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। मैं इससे पहले भी 2018 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए गया था, तो तब उस टाइम पे मैं फाइनल हारा था। बट इस बार अगेन फिर से सिलेक्शन हुई है, तो इंशाल्लाह और लोगों का इस साल बड़ा सपोर्ट है और इस साल पूरी उम्मीद है कि इस साल गोल्ड लेके आऊँगा। अच्छी खासी मेहनत की है स्पोर्ट्स एकेडमी से, बहुत अच्छी कोचिंग मिली है, तो इंशाल्लाह इस साल होप है कि गोल्ड ही आएगा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।